So hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn about inheritance in Java language, and what types of inheritance used in Java language, and what is the motto of using inheritance. So friends, without wasting of time, I am going to share our desktop screen. So friends, here you can see here I am writing some short notes about these topics, which is nothing but inheritance. So friends, here I am writing some definition of inheritance. So I am not going to read these all lines, because when I am going to reading these all lines, our video going long. So you can read and write from here. And here I am writing some importance which you put in your mind always when you using inheritance in Java language. So friends, here I am displaying you terms used in inheritance. So friends, what terms we are using in inheritance when we are going to creating inheritance class. So friends, when we using inheritance, here we use class कीवर्ड, एंड जब हम इनहेरिट यूज करते हैं तो सब क्लास होते हैं, सब क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। और ये जो नीचे में है हमारा, ये सुपर क्लास या पेरेंट क्लास होते हैं, इसको हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। और फिर जाकर के इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं वो टोटल क्लास के बेसिस पर 3 होते हैं। पहला होता है सिंगल, दूसरा होता है मल्टी लेवल, और तीसरा जो होता है हायरार्किकल होता है दोस्तों। और जो बाकी जो 2 इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे हाइब्रिड हो गया और मल्टीपल हो गया, ये इंटरफेस के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। ये क्लास के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होता है इन जावा लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ये सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में आज हम आपको बताने जाने वाला हूँ। ये जो इसका सिंगल इनहेरिटेंस का डिफिनेशन जो है मैं आपको बताता हूँ। व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, दैट मीन्स इसका एग्जाम्पल हम दिखाएंगे आपको अभी। जैसे कि पेरेंट का जो भी बिहेवियर है वो उसका चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, उसका ये एग्जाम्पल है। इसका आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको इसका स्ट्रक्चरल सिंटेक्स दिखने को मिल जाएगा, जो सिंगल इनहेरिटेंस का होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके दिखाने जा रहा हूँ। और मेन चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेंस का यूज मेन हम लोग कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं। कोड में रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर का भी हम लोग यूज करते थे लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए और रीयूजेबिलिटी को। तो दोस्तों चलिए एक दूसरा हम नोटपैड खोल लेते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसको ओपन करके यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पर हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं। जो हमारा क्लास कीवर्ड के मदद से कोई भी क्लास का नेम दे देते हैं। तो यहाँ मैं क्लास का नेम देने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या सीख रहे हैं, इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट क्लास होता है और एक बेस क्लास होता है। तो एक मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास कंट्री बना रहा हूँ और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट मैं दे रहा हूँ। और ये दूसरा एक मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारा चाइल्ड क्लास होगा। तो बोल सकते हैं, तो उसका नाम हम दे देते हैं CLASS, और इसका नाम चाइल्ड ही रख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैं चाइल्ड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट दे दिया हूँ। अब यहाँ पर एक थर्ड अनदर क्लास बनाने जा रहा हूँ। वो इसलिए दोस्तों कि हम ये जो एक्सटेंड करके रखेगा चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को, तो इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम मेन एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम मेन रख रहे हैं। और इसके अंदर हमारा आ जाता है दोस्तों ये मेन मेथड, जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंदर आ जाता है आपको मेन मेथड। तो वो कैसे होता है, पब्लिक स्टैटिक
void main, और इसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और विथ कैपिटल ब्रैकेट, और इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 3 क्लास हो गया ये, जिसमें से एक है पेरेंट और दूसरा है हमारा चाइल्ड क्लास, और तीसरा जो क्लास है उसके अंदर हम लोग चाइल्ड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पेरेंट क्लास के मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसके अंदर एक मेथड ले लेता हूँ। वो मेथड का नाम मैं दे देता हूँ void और स्टेट, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट दे देता हूँ, और एक इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देते हैं बाय यूजिंग system.out.println। इस मेथड का यूज करके हम लोग यूजर को कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं सिंपल स्टेट कम्स अंडर कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये एक मीनिंगफुल कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फंक्शन को मैं, इस मेथड को मैं कॉपी करने वाला हूँ, और एक मेथड मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, और इसमें इस मेथड का मैं नाम रख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल C, डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर स्टेट। सो फ्रेंड्स, ये दो हमने मेथड बनाया, दो अलग अलग क्लास में। एक पेरेंट क्लास में हमने मेथड बनाया जिसका नाम स्टेट रखा, और दूसरा हमने ये चाइल्ड क्लास में हमने मेथड बनाया जिसका नाम हमने डिस्ट्रिक्ट रखा, और दोनों में एक लाइन हमने प्रिंट करा रहे हैं, जो कि फर्स्ट वाला में है स्टेट कम्स अंडर कंट्री, और सेकंड वन है डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर स्टेट। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस का जो रियल सिंटेक्स होता है वो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी इनहेरिटेंस का यूज होता है तो एक एक्सटेंड्स कीवर्ड है प्रीडिफाइंड, जो कि वो यूज करना होता है। तो ये एक्सटेंड्स का यूज करके हम लोग पेरेंट क्लास के जो भी नेम हमने रखा है पेरेंट क्लास को हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास के नेम को लिख करके एक्सेस कर लिया है बाय चाइल्ड क्लास। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम जो थर्ड क्लास है इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग चाइल्ड क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। वो क्यों बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको बना लेता हूँ। तो पहले मैं चाइल्ड नाम लिख दिया और obj नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड दिया, और यहाँ पे चाइल्ड को कॉल कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सोर्स कोड कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा कि आप पेरेंट क्लास का ही कोई भी मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर को एक्सेस कर पाइएगा। अगर रीज़न ये है कि आपने पेरेंट क्लास जो है आपका पेरेंट क्लास वो सिर्फ खुद का ही एक्सेसिबिलिटी उसके पास है, और ये चाइल्ड क्लास जो है इसके पास देखिए यहाँ पे एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास को। तो ये पेरेंट क्लास के भी डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो ये चाइल्ड क्लास हुआ जो कि इसके पास बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड्स it has the some rules and regulation to access the property of parent class। so friends, यहाँ पे हमने obj नाम का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, अब इसके मदद से हम अपना मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो पहले मैं करता हूँ पेरेंट क्लास के मेथड जो है उसको कॉल, उसके बाद मैं करता हूँ जो चाइल्ड क्लास के मेथड है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, इसको कॉल कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसको सेव करते हैं।
क्योंकि ये प्रोग्राम हमको अच्छा मतलब कंप्लीट हो गया है लग रहा है। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। फाइल का नेम क्या देंगे, जो थर्ड क्लास जिसके अंदर मेन मेथड होता है उसी का वही फाइल का नेम होता है। तो इसके अंदर मैं दे रहा हूँ नाम मेन, सॉरी दोस्तों पहले से ही मेन नाम का एक मेथड है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मेन क्लास, सो CLASS। सो इसको अब सेव करते हैं। तो MAINCLASS.java एक्सटेंशन लगाना मस्त है। मतलब जब भी आप जावा का प्रोग्राम नोटपैड में लिख रहे हैं या फिर कहीं भी आई थिंक, तो आपको फाइल नेम सेव करते समय .java एक्सटेंशन लगाना मस्ट होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फाइल नेम लिख लिया है। अब इसको इंटर प्रेस कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पर CMD ओपन कर लेते हैं और जल्दी से उस फोल्डर को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर जहाँ हमने इस फाइल को सेव करके रखा है। तो मैं JP फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करके रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं JP फोल्डर को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर बाय यूजिंग जावा कंपाइलर वी आर गोइंग टू कंपाइल दिस सोर्स कोड। सो आई एम यूजिंग जावा C स्पेस एंड फाइल नेम विच इज मेन क्लास .java. So friends, after writing this, I am going to press enter. So I am going to see here, it takes some time. So friends, without any error our source code, our programs is compiled successfully, and now I am going to run this program. I am just removing this C from Java compiler. And so friends, here you can see here one error, can't find main string method in class. So friends, most of the time in rare case ऐसा एरर आता है। तो फ्रेंड मैंने इस एरर का एनालिसिस किया है, ये क्यों आता है इसका इतना तो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन जब भी मैं अगर ये जैसे .java एक्सटेंशन हटा करके अब इसको रन कराऊंगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ रन करा करके। देखिए यहाँ पर ये आउटपुट शो करने लगा, जो कि हमारा पहला फंक्शन था क्या, पहले obj.state। तो स्टेट में अपना था स्टेट कम्स अंडर कंट्री, जो कि यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं ये प्रिंट हुआ। अब दूसरा हमारा कंट्रोल दूसरा लाइन में गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट को अब कॉल करेगा, और डिस्ट्रिक्ट है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये दूसरा भी हमारा ये लाइन प्रिंट हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर स्टेट। सो फ्रेंड्स, ये सक्सेसफुली हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कंपाइल एंड रन हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप एक बार ये सोर्स कोड देख लीजिए, और आपसे एक आग्रह है हमारा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।